पहले सबसे पहले आते हैं फार्मूलाज ऑफ समेशन, जो आप नोट डाउन कर लें। अगर हम लोग इनकी बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए पहला फार्मूला है 1 से लेकर के n तक का सम। इसका मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस डैश डैश n तक का सम। आंसर होता है n इंटू एन प्लस 1/2। सही है, याद रखना है। 11th में थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि बहुत सारी चीजें हर तरफ से आ रही होती हैं, तो ये इसीलिए नोट्स बनाए जाते हैं प्रॉपरली और उन्हें लिखा जाता है। अच्छा, यही अगर बाय द वे जो मैंने सीरीज 1 से लेके n तक की बोली, यही अगर स्क्वायर में हो जाती तो इसका आंसर होता है, बोले तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर से लेके n के स्क्वायर तक आंसर कितना होगा? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। याद रहेगा? याद रखना है, थोड़ा मुश्किल रहेगी। 3 ब्रैकेट होते हैं n, n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। अच्छा, यही अगर सीरीज अगर क्यूब में हो जाती तो, हाँ, अगर यही सीरीज अगर क्यूब में हो जाती, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब से लेकर के n का क्यूब का सम, तो हमारा आंसर होता फर्स्ट वाले का स्क्वायर। क्या फर्स्ट वाले का स्क्वायर? हाँ, फर्स्ट में क्या था? n इंटू एन प्लस 1/2, तो उसका स्क्वायर करना है। तो याद रखना है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं एक एक के प्रूफ की, लेकिन प्रूफ एकदम डिफरेंट तरीके से, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, उम्मीद नहीं करी होगी। क्या करना है प्रूफ के लिए, जरा ध्यान से देखना। सीरीज लेफ्ट हैंड साइड पे सीरीज दे रखी है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5 से लेकर के n तक। मैं क्या करूंगा, कैडबरीज की चॉकलेट्स की तरह से डब्बे बिछाता हूं। पहली बार एक डब्बा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, दिख रहा है, ऐसे 5, फिर ऐसे डैश एन तक के डब्बे बिछाने चालू कर दिए। हालांकि दिखने में हम आपकी स्क्रीन के लिए 5 डब्बे ही दिखाएंगे, लेकिन अपन मान लेंगे कि डैश होकर के एन डब्बे हो रहे हैं। ठीक है, अब इन एन डब्बों को, ये कैडबरीज की जो चॉकलेट्स हैं, इनको ऐसे थोड़ा क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में एक के ऊपर एक रख देता हूं। रख दूं? अगर मैं इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में एक के ऊपर एक रख देता हूं, ये सॉर्ट ऑफ एक स्क्वायर का कुछ कटा हुआ पार्ट आ गया। अगर ये जो स्क्वायर का कटा हुआ पार्ट आया, तो ध्यान से देखिएगा, ये क्योंकि n है इसलिए इसकी जो हाइट होगी वो n होगी और इसकी विड्थ भी n होगी। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसकी हाइट n है और इसकी विड्थ भी n है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मुझे अगर बाय द वे ये कैडबरीज की चॉकलेट दिख रही हैं, तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये कैडबरीज की चॉकलेट तो मेरे और आपके बीच की बातचीत के लिए, लेकिन एक्चुअल में ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डैश n लिखा हुआ है। भूलना नहीं आप ये बात, है ना? तो ये एक तरह सिग्मा एन लिखा है। सिग्मा एन तो समझ रहे हैं ना, 1 से लेके एन तक का सम है। अब मेरे को तो उसकी वैल्यू निकालनी थी, तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं इसी कैडबरीज का एक डुप्लीकेट बनाता हूं। ठीक है, और डुप्लीकेट को बिल्कुल इसके पास में खड़ा कर लेता हूं। अब आप ये मत भूलना कि इसकी हाइट भी एन है और इसकी विड्थ भी एन है, ये मत भूलना। अब मैं ये दोनों को अटैच कर देता हूं। अगर मैंने दोनों को अटैच किया, तो अटैच करने पर ये सॉर्ट ऑफ क्या बन जाएगा? आप बोले स्क्वायर, मैं कहूंगा नहीं, जैसे आप जोड़ोगे स्क्वायर नहीं बनेगा, अभी बनेगा रेक्टेंगल। देखो ना आप आरएचएस में देखो, ये बन गया रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट तो n है, लेकिन जो आप जब जोड़ रहे होगे ना, तो जो सेकंड वाली कैडबरीज है उसका लास्ट वाला पोर्शन एक +1 करवा देगा। तो यहां तक तो n था और नीचे से एक +1 और हो गया, तो उसकी वजह से जो इसकी विड्थ है ना, वो n, मतलब हाइट तो n रह जाएगी, लेकिन इसकी जो विड्थ है वो n+1 हो गई। अब ये रेक्टेंगल कहलाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर देखा जाए दोनों का एरिया सेम होना चाहिए, तो ये वाले का एरिया सिग्मा एन, पास वाले का सिग्मा एन और सामने वाले का n इंटू n+1। तो एक तरह से देखा जाए 2 ट्वाइस ऑफ सिग्मा एन हो गया। तो ट्वाइस ऑफ सिग्मा एन इज इक्वल टू कितना हो गया? n इंटू n+1। हमें चाहिए था सिग्मा एन, हमने कहा भैया 2 जाओ आप तो नीचे, तो 2 भैया नीचे चले गए, और फाइनली मेरे पास क्या आ गया? n इंटू n+1/2। है ना जबरदस्त सी चीज? तो अपनी कभी जिंदगी में नहीं सोचो कि कैडबरीज की चॉकलेट से आंसर आ गया। बिल्कुल, हम तो चॉकलेट में कई क्वेश्चन करा लेते हैं आपसे। सही है कि नहीं? हाँ, और क्या। एक कैडबरीज की चॉकलेट को अगर भाई दो इनाम में रख दो, तो आप में से कई लोग तो टेस्ट में फोड़ मचा दें, क्योंकि उन्हें लालच कैडबरीज की चॉकलेट का नहीं होगा, उन्हें लालच होगा कि मैंने पूरी क्लास में ये पाई, मैंने ये पाई। ये लालच ही तो आपने को स्ट्रेंथन करता है। प्राइजेस ना नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है मैंने मेहनत करके वो निकाला। एनीवे, अब चलते हैं अपन लोग 1 के स्क्वायर से लेके n के स्क्वायर तक का सम का प्रूफ देखने। अब क्या दिखाने वाला हो भाई, वो कैडबरीज की चॉकलेट जो आई थी उसके डब्बे ले लेते हैं। डब्बे, हाँ, तो अपन एक काम करते हैं, 1 के स्क्वायर के टाइम पे हम 1 का स्क्वायर जब मैं बोलूंगा ना, तो मैं एक डब्बा उठाऊंगा, और 2 के स्क्वायर के टाइम पे 4 डब्बे, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो 4 डब्बे ले लेते हैं। 3 के स्क्वायर के टाइम पे 9 डब्बे। ठीक है, और ऐसे n के स्क्वायर के टाइम पे n/n डब्बे, और इन डब्बों को एक के ऊपर एक बिछा देता हूं। है ना, भूलना मत, ये n डब्बे थे। अब ये कैसे हैं? इनकी विड्थ n है, ब्रेड्थ भी n है और हाइट भी n है। क्लियर है? भूलना नहीं ये बात को, ठीक है? अच्छा,
आप में से कोई ये बात तो नहीं भूल रहा कि अब अपने पास में से अब क्या करोगे सर? पिछली बार तो आपने 2 का कैडबरी जोड़ दी थी, अब क्या करने वाले हो आप इन डब्बों का? तो मैंने जवाब दिया कि साहब अगर मेरे पास में आप ऐसे डब्बे लगाएंगे तो मैं अब की बार ऐसे 3 डब्बे मंगाऊंगा। 3 डब्बे? हाँ, मैं ऐसे 3 डब्बे मंगाऊंगा। लेकिन सर अगर आपने 3 डब्बे मंगा लिए तो आप एक तरह से 3 बार 1 से लेके n स्क्वायर का सम कर डालोगे। आपको तो एक ही बार करना है, क्या जरूरत है सर आपको 3 डब्बे की? मैंने कहा देखते जाओ आप तो मजा आ जाएगा। अगर आप भाई थोड़ा भी ध्यान से देखोगे तो देखो मैंने क्या किया ना, इनको जमाया। कैसे? ऐसे। अरे देखो जरा एवेंजर वाले बॉक्स की तरह, ठीक है? अरे यार गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? गड़बड़ी हो गई जो अपर लेयर है सर कुछ अनसिमेट्रिकल आ गई। हाँ, लेकिन इससे पहले कि आप अपर लेयर पे ध्यान दो, मैं आपको याद दिला दूं कि जो इसकी साइड है वो n है। सेकंड, अगर विड्थ की बात करी जाए वो n+1 हो गई। कैसे 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 कैसे? जो लास्ट वाला जो ग्रीन बॉक्स है ना, ब्लू ग्रीन टाइप का, सी ग्रीन टाइप का, वो एक एक्स्ट्रा है। हाँ, तो ये अगर n है तो वो n+1 हो गया, और हाइट हाइट भी n+1 हो गई। लेकिन सर हाइट n+1 कैसे बोल रहे हो सर? वो तो आधी अधूरी है ना। हाँ, अब देखो, लेकिन एक बार के लिए n+1 बोल दूं तो जो ऊपर वाला +1 है ना, ऊपर वाला +1 जो आधा आड़ा सा कुछ अजीब सा रह गया है, कुछ अपन एक काम करते हैं, जो लास्ट लेयर है ना ऊपर की, उसका आधा कटवा देते हैं। फिर क्या करेंगे? उसको आधा कटा करके जो आधी ब्रिक्स होंगी ना उनको ऊपर दूसरी साइड रख देंगे। कैसे कैसे कैसे? ऐसे देखो, ध्यान से देखना। ये आधा कटा, कटने के बाद में इनको बिछा देते हैं। आधे को हर किसी से आधा आधा निकालेंगे और ये बिछाएंगे। जब आप इन्हें बिछाएंगे, इंटरेस्टिंगली पूरी, हाँ पूरी अपर लेयर एक जैसी हो जाएगी और अब ये बन जाएगा सिमेट्रिकल। अब ध्यान से देखो, इसकी लेंथ n, इसकी विड्थ n+1 से ऊपर हो रहा था n+1 आधा अधूरा, लेकिन n+1/2 अगर मैं ऊपर की लेयर को आधा ही मानूं तो n+1/2 इसकी हाइट हो गई और वो परफेक्ट है। अब टोटल हमारे पास में वॉल्यूम कितना बना? टोटल वॉल्यूम, क्योंकि अब तो क्यूबॉइड है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो अगर मैं उसकी बात करता हूं तो हमारे पास में टोटल जो वॉल्यूम बन रहा है वो इतना बन रहा है, और ये दोनों तो बराबर होने थे क्योंकि आने तो बराबर है। तो इसका मतलब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो एलसीएम कैल्शियम खाने पे हमें पता चलेगा ये कुछ n इंटू n+1 इंटू 2n+1/2 बनेगा। 3 को डिवाइड में मारने पर ये डिवाइड बाई 6 बन जाएगा। ओह गजब, प्रूफ हो गया है कि नहीं? इसे कहते हैं मैथ्स और मीडिया का चमत्कार। और ये कहाँ संभव है? सोच रहे ना, जहां सबसे स्ट्रांग टीम हो वहीं संभव है। इस तरह की बातें तो मैं खुद अगर भाई देवे क्लास में दिखाना चाहता ना भैया, नहीं नहीं नतमस्तक हो जाता, नहीं दिखा पाता। लेकिन आपने तो यहाँ सामने देख ली साक्षात। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। अब तीसरे वाले का प्रूफ कैसे करोगे सर? आपने कैडबरी खा लिया, आपने तो कैडबरी के बॉक्सेस भी यूज कर लिए, अब क्या करने वाले हो? यूज तो मैं कुछ हद तक बॉक्सेस ही करूंगा। कैसे? अब जरा देखो, वॉल दिखाता हूं, बहुत प्यार से याद नहीं दीजिए। 1 2 वही डब्बे चल रहे हैं, 3 4। पहले वाले में ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से धैर्य के साथ देखिएगा। ठीक है, मैं आपके सामने से पीछे ले जाके दिखा देता हूं। तो दिख रहे हैं, पहले एक ग्रीन डब्बा, फिर 2 कुछ ब्रिस्क कलर के, कुछ वायलेट कलर के, और फिर 4th नंबर पे 4 डब्बे। दिख गया? तो पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 3, चौथे वाले में 4 है। ठीक है, अब मैं आपके सामने इन डब्बों को पीछे बिछा करके, और वो जो डांसिंग फ्लोर देखा आपने, अरे वो जिस पे डम 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 आप लोग डांस करते हैं, हाँ, और वैसा कुछ बिछा देता हूं। ठीक है, लो बिछाता हूं, बड़े ही ध्यान से देखना। बिछा दिया। अब बिछाने के बाद, लेकिन सर डांसिंग फ्लोर नहीं बन रहा है। देखा, पहले हमने बनाया ब्राउन और ग्रीन का डांसिंग फ्लोर, लेकिन यही रोक लेता हूं। ग्रीन कितना है? 1 डब्बा। जरा ब्राउन डब्बे गिनेंगे आप? गिनो, 8 होने चाहिए। गिन लो आप, हाँ या ना? है कि नहीं? आराम से गिन लो, कोई तकलीफ नहीं है। 8 है कि नहीं? अच्छा चलो, अब जरा अपना जो वॉयलेट या डार्क पिंक टाइप का जो भी है, इसको भी गिन लेना आप। मेरा तो निकले 27 निकलेंगे। हाँ, और अगर भाई देखो जो सी ग्रीन टाइप के डब्बे हैं वो गिन लें तो वो भी गिन लो आप। अगर मैं इसका डांस फ्लोर बना रहा हूं तो मेरा ज्यादा ख्याल है वो शायद 64 निकलेंगे, लेकिन हमारे पास गिनने का समय नहीं होगा। लेकिन अगर आपको मैथ्स आती है तो इतना तो पक्का है कि इन्हें गिने या चाहे नहीं गिने, लेकिन आपको पता होगा इसकी एक साइड 1 + 2 + 3 + 4 है, और इसकी दूसरी साइड 1 + 2 + 3 + 4 है। और जिन्हें स्क्वायर याद है वो अच्छे से जानते हैं कि अगर ये स्क्वायर शेप है तो इसकी आर्म्स 1 + 2 + 3 + 4 और दूसरी वाली 1 + 2 + 3 + 4 है। तो अगर स्क्वायर का एरिया पूछे तो
तो ये अगर टोटल डब्बे गिने तो कितने बनेंगे? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का स्क्वायर। इतने डब्बे हुए ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब एक काम करते हैं, बहुत धैर्य के साथ एक काम करते हैं, ये जितने भी डब्बे हैं इन डब्बों को इनके कलर वाले डब्बों के साथ अलग बिछा देते हैं। कैसे? ऐसे देखो, दिख रहा है? हाँ, आराम से एक डब्बा, देखो दूसरी सीरीज ब्राउन वाले में 8 ही डब्बे निकलेंगे, तीसरे वाले में 27 बनेंगे। सोचने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा भी दिमाग रखेंगे तो आपको 4 by 4 by 4 दिखेगा। 4 by 4 by 4, समझ रहे हैं बात को? कहने का लेंथ 4, ब्रेड्थ 4, हाइट भी 4। तो इसका मतलब ये तो क्यूब है। हाँ, तो लेकिन है तो नंबर ऑफ डब्बे इज इक्वल, मैंने इधर की तरफ के डब्बे और उधर की तरफ के डब्बे दोनों बराबर होने चाहिए। इधर उधर क्या? अरे देखो ना, डांसिंग फ्लोर में टोटल नंबर ऑफ डब्बा आज में जो हमने क्यूब बना करके जमाया, उन्हें आफ्टर डांस, भाई डांस करने के बाद उन्हें जमाना भी तो है भाई, आखिरकार उसे भेजना भी तो है, ऑटो में रख के रवाना करेंगे तो ऐसे जमा के रवाना करेंगे। तो अगर देखा जाए टोटल नंबर ऑफ डब्बा आर इक्वल, सही बात है। जैसे ही टोटल नंबर ऑफ डब्बे अगर इक्वल हैं तो आप देखिए ध्यान से, हमने एक रिलेशन स्टेब्लिश कर लिया। क्या? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, है ना? अगर ये 4 के लिए सही है तो फिर तो भैया n के लिए भी सही होगा। क्यों? है ना? अगर ये इसके लिए सही है तो ये, अगर इसे जनरलाइज कर दूं तो ये n के लिए भी सही होगा, और अगर n के लिए सही होगा तो इसका मतलब ये कि 1 से लेकर के n का क्यूब का सम n इंटू n प्लस 1/2 स्क्वायर। मैंने कहा था ना ये फर्स्ट वाले फार्मूले के इक्वल होता है। क्या कहते हो आप? अब तो सेट हो गया। हाँ, तो इसका मतलब ये कि पहले नंबर पे हमने देखा कैडबरीज, दूसरे नंबर पे उनके डब्बे, तीसरे नंबर पे हमने देखा डांस फ्लोर, है कि नहीं? तो मतलब मेरा मतलब मैथ्स अपने आप में जबरदस्त फन वाले तरीके से भी सोची जा सकती है। और आपको ये तो याद रखना ही है कि मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको ये भी याद रखना है कि 1 से लेकर n का सम n इंटू n प्लस 1/2, 1 का स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर तक का सम n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरे से भी ज्यादा फास्ट आप बोलने की कोशिश करें। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब से लेकर n का क्यूब का सम n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो याद रखना है, ठीक है? चलें।